हालेलुया। सारे प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर तुहाडे नाल होवे। आमीन। और मैं यकीन करता कि सारे सलामत हो और प्रभु की दया तुहाडे ते है। और आज असी जिन्हें भी जन खुदा की हजूरी विच हां तां बाइबल बयान करदी हे छोटे छोटे ना डर ना घबरा क्योंकि मैं तेरे नाल हां। आमीन। प्रभु तुहानू बहुत प्यार करदा इसलिए मैं और तुसी आज खुदा दे चरणों विच हां। आमीन। यकीन करो कि परमेश्वर अपने वायदे दे नाल जिस तरह कहता है जिथे 2 या 3 याद कर दे उस जगह ते मैं हाजिर हां। आमीन। अपने हाथ उठाओ असी कुछ समय दुआ करा के प्रभु दे के तुसी अपना जीवन परमेश्वर दे के रखो। अपनी अखां बंद करो, प्रभु को याद करो, अपने जीवन का बोझ प्रभु दे के रखो, अपनी सारी चिंता प्रभु दे के रखो, अपनी सारी बीमारी प्रभु दे के रखो। परमेश्वर परमेश्वर है। थोड़ी मुश्किल जितनी भी बड़ी होगी मेरे खुदा को कोई फर्क नहीं पैदा क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज थोड़ी चंगाई का वेला है, विश्वास करो। आज थोड़ी छुटकारे का वेला है, विश्वास करो। आज थोड़ी आत्मा का बदलने का वेला है, विश्वास करो। आज थोड़ी बुराई थोड़े तो अलग होएगी। प्रभु तुहानू अलग करेगा संसार को, प्रभु तुहानू अलग करेगा बुराई को, प्रभु तुहानू नरक की पट्टी तो बचा रहा है। पवित्र आत्मा आज साडे विच है। खुदा भी यीशु मसीह के नाम में तुहाडे लई सामर्थ कर रहा। आज तुहाडे विचों हर एक बीमार जिन्ना पीड़ित है, जिहड़ी चिंता दे विचों, जिहड़ी मुश्किल दे विचों तुसी आजाद कीते जा रहे हो। खुदा भी यीशु दा फजल करदा पवित्र आत्मा तुहानू छू रहा है। इस वक्त तुहाडे अंदरों बाहरों तुहाडी तब्दीली हो रही है और शैतान तुहाडे तो बाहर जा रहा है और तुहाडी जिंदगी में परमेश्वर की एंट्री हो रही है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू टू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा साडे विच है, खुदा साडे विच है। परमेश्वर दा धन्यवाद करो। अपना सारा बोझ, अपनी सारी बीमारी प्रभु दे चरणों दे विच रखो क्योंकि साडा बचाउण वाला साडे विच है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना नूं उच्चा करो, अपने जीव को खोलो, अपने पूरे शरीर के अंग पैर को प्रभु को पुकारो। आओ मिलके स्तुति कर देना, मिलके प्रभु का धन्यवाद कर देना। और जिन्हें थोड़े जो दुखी बीमार हैं आज वो प्रभु का आसरा ले। यीशु मसीह का नाम रोगियों को चंगा करने वाला नाम है, पापा को छुटकारा देने वाला नाम है। थोड़े तो हर एक आफत रब करने वाला मेरा यीशु मसीह आज थोड़ा छुटकारा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी के नाम में थोड़ा छुटकारा है। हालेलुया। ऑनलाइन बिलीवर सारे प्रभु की बरकत ग्रहण करो। यीशु मसीह का फजल कर रहा थोड़े कामकाज की रुकावट, थोड़े घर बनाने की समस्या, थोड़े बच्चों की परवरिश विच, बच्चों की शादी विच, थोड़ी सेहत विच आज खुदा का सब तो बड़ा अहम रोल है। वो सारा कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। अपने आदत को छोड़ दो, अपनी प्रार्थना को ऊंचा करो। मेरे स्वर्गीय पिता को पुकारो जो दया करने वाला मेरा पिता है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में तुम्हारा उद्धार होवे, तुम्हारा उद्धार होवे, तुम्हारा छुटकारा हो। यीशु के नाम में झंकार शुरू हो जाए। जेड़े बोझ ना आए वो गुआई बन जाए, जेड़ी बीमारी और गायब हो जाए, जेड़ी अंधकार हो गायब हो जाए। प्रभु अपने स्वर्ग के धन तो तुम्हारी हर थोड़ पूरी करेगा। यीशु मसीह का फजल करना मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारी थोड़ पूरी कर रहा। यीशु मसीह के नाम में बरकत देना। हालेलुया। एक बार फिर हाथ उठाओ और उस्तत करो, की तारीफ करो क्योंकि प्रभु दयावान है। जेड़ी चिंता भी प्रभु दे चरणों च रखी है, जेड़ी बीमारी बारे प्रभु ने गल कीती है, जेड़े कर्जे बारे प्रभु ने गल कीती है, यीशु मसीह के नाम से मदद हो रही है। थोड़ी मदद हो रही, थोड़ी जरूरत को पूरा करने वाला मेरा प्रभु थोड़े नाल है। खुदा भी यीशु मसीह के नाम से तुहानू बरकत देना। आज दी अटेंड की बंदगी थोड़े लिए बड़ी बरकत का कारण बनेगी। आज तुहानू बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा भी यीशु मसीह के नाम
मसीह के नाम च तुहाडे नाल काम होना। जयकारा लगाओ उच्चा और प्रभु की इज्जत करो। जोर ना बोलिए। आत्मा नाल भर जाए। खुदा एक मिनट अपनी अखां बंद रखो। जिस गम की दुआ की है विश्वास करो तुहाडे लिए परमेश्वर ने कृपा कर दी। विश्वास करो तुहाडे लिए चमत्कार हो चुकिया। प्रभु ने तुहाडी मदद कर दी है। तुहाडी जरूरत जरूर पूरी होएगी। तुहाडा रास्ता खुलेगा। प्रभु तुहानू किसी गलों भी अकेला नहीं छड़ेगा। प्रभु तुहाडी मदद करेगा। तुहानू पाप चो कढण वाला मेरा प्रभु आज तुहानू ये बरकत देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बार तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। और मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से इस क्रिसमस महीने दे विच तुहानू बहुत बहुत बधाई देता हां। और तुहाडे घर विच भी वो खुशियां पैदा हो जान जिस तरह यीशु मसीह साडे लिए पैदा होया। आमीन। बहुत बहुत बधाई है तुहानू सारे। सारे मैनू नहीं दोगे? हालेलुया। क्रिसमस की जोरा शोरा नाल तैयारी कर लो। बहुत धूमधाम नाल असीं मनाउणा है और प्रभु का धन्यवाद करना। इस महीने एहो जिहियां बरकतां तुहाडे लिए खुदा शुरू करेगा जिहदे नाल तुहाडा वड्डा उतार होवे। आमीन। सब बैठ जाइए अपने स्थान पे और बाइबल अपनी खोल लो। मेरा स्वर्ग की पिता तुहानू बड़ी आशीष दे कि खुदा दा वचन सुन ली। तैयार हो? मेरियां भैणां तैयार ने। वीर हां जी तैयार हो? हां जी। गुड। हालेलुया। हालेलुया। मैंने खुदा दा वचन खोली इस तरह नहीं होना 15 बार। सर यूहन्ना दी अंजील 15 बार उदी 7 आयत नूं असीं पढ़ांगे। आज जो वचन के नाल तुसीं जुड़न वाले हो यह बहुत शक्तिशाली वचन है। अगर मसीह लोग इस वचन के पालना करन सचमुच तुहाडा बहुत उद्धार होएगा। सदी 15:7 ठीक है। जे तुसीं मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते वो तुहाडे लिए हो जाएगा। जे तुसीं मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते वो तुहाडे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। कितना शानदार वचन है। अगर इस आयत उत्ते गौर किया जाए तां प्रभु सानू एक विशेष बरकत दे रहा है। अगर असी यीशु मसीह विच रहिए। की सुन रहे हो? मेरे वाल देखना। मेरे कुछ वचन मेरे वाल गौर करना कि तुसी मेरे विच रहो और मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो तुहाडे लिए हो जाएगा। कितनी बरकत की गल है साडे लिए इस वचन दे। केवल यीशु मसीह सानू स्वर्ग लैके जाने वास्ते नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए कि धरती दे असीं वधिया जीवन व्यतीत कर सकें। खुशी भरिया जीवन व्यतीत कर सकें। दुखी मसीह के बारे गल नहीं मैं कर रहा। वो मसीह लोग जिहड़े प्रभु विच रहते हैं और प्रभु के वचनों के मुताबिक अपना जीवन तैयार करते हैं। प्रभु विच रहण दा अर्थ है वचनों के अनुसार चलना। उन्होंने खुशियां भरा जीवन मिलेगा। संसार की हालत जितनी मर्जी बुरी होवे पर उस सच्चे मसीह का जीवन बड़ा मुबारक होए। किन्हां गल समझ आ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुख मेरे जीवन में है और दुखी रहते हैं। सारी जिंदगी प्रभु के विच चलते हैं, गिरजे जाते हैं पर दुखी रहते हैं।
पर बाइबल सानू सिखाती है कि यीशु मसीह केवल स्वर्ग जाने वास्ते सानू नहीं आए, वो इसलिए भी आए कि सानू धरती दे रहंदियां एक वधिया बेहतर जिंदगी मिले। वो कहना मैं तुहानू पूछनी की बनावांगा, मिलके बोलो कहने बच्चों को घाटा होएगा ते मसीह लोगों को कोई घाटा नहीं होएगा। बब्बर शेर के बच्चों को घाटा हो सकता है पर प्रभु के मनन वाले पालन को कभी भी कोई घाटा नहीं हो सकता। अगर असि वचनों के अनुसार अच्छे तरीके नाल चलते हैं तो बाइबल साडे लिए यह वायदा करती है कि जो सानू धरती ते चाहिए वो सानू मिलेगा, वो सानू मिलेगा। इस गल बड़े ध्यान से सुनना, तुसी मंगते रहते हो तुहानू मिलता नहीं है और तुम दुखी रहते हो अपने परिवार तो अपने बच्चों तो, पर प्रभु के विच अगर वचन के अनुसार चलिए तो मैं सच कहना प्रभु वो काम तुहाडे लिए कर सकता है कि तुहाडी जिंदगी वाकई इनामदार बने। आमीन, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो जो मैं तुहानू सिखाने वाला बड़े ध्यान से समझना। संत मत्ती 6:33 च लिखा गया पहला मेरे धर्म के राज की खोज करो, धरती दी सारियां वस्तुआं तुहानू दित्तियां जाणगियां। सारियां वस्तुआं व्यवस्था साल 28 बाब में दसिया गया अगर असीं खुदा के हुक्मां नूं मनदे हां तां बरकतां पिछे लग के मिलदियां। अगर साडे जीवन की कोई तरक्की नहीं हो रही तो सानू खुदा दे कोल आउणा चाहिए, खुदा दे वचन दे कोल आउणा चाहिए है कि इस वजह के कारण साडी बरकत रुकी पई, क्योंकि यीशु मसीह साडे नाल वायदा कर चुके हैं कि मैं तुहानू बरकत वाली जिंदगी देवांगा, खुशी वाली जिंदगी देवांगा, बेहतर जिंदगी देवांगा। मेरी गल समझ आ रही? गलती कित्थे हो रही है? असीं परमेश्वर नूं अपने जीवन च वो दर्जा नहीं दे पाते जिहड़ा देना चाहिए, जिस वजह के कारण कई बरकतां जिहड़ियां साडे कोल आउंदियां आउंदियां रुक जांदियां ने तां जां वो बरकतां साडे लई शराब बन जांदियां। कि तुसीं मेरे वल तकोगे, मेरे मुंह च वचन है, तुहाडे कईयां दे हत्थां विच बाइबल नहीं। मैं शुरू करा? थोड़ी आवाज कटो भाई, खुशी ना आया। हालेलुया। गड़बड़ी इत्थे है साडे जीवन दे विच कि जो परमेश्वर नूं स्थान देना चाहिए साडे जीवन च असीं परमेश्वर नूं वो स्थान नहीं देते। खुदा नूं पहला स्थान देना चाहिए। बाइबल च दस्सिया गया सबत दिन जिहड़ा सी अति पवित्र दिन मन्निया गया ते सबत दा दिन हफ्ते दा 7वां दिन हुंदा है। पर जो यीशु मसीह आए तो कुछ बदलाव होया, क्योंकि पहला लोग ही करते सन, पहला सारे काम धंधे अपने करते तो फिर खुदा को याद करते सन, फिर परमेश्वर को याद करते। कि सारे सुन रहे हो? पर यीशु मसीह आए हफ्ते के पहले दिन मौत के फतह पाके मुर्दों में जी उठे, उन्होंने खुदा को पहला स्थान दिता और सानू सिखाया कि खुदा को अपने सारे काम पूरे करके फिर प्रभु याद ना करो, बल्कि अपने सारे काम करो तो पहला प्रभु याद करो तो सारे वक्त पीछे रखे। हालेलुया। परमेश्वर साडे लिए जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रार्थना करते हो, गिरजे आते हो, वर्त रखते हो, तो शायद वो काम पूरे ना होते हो, पर अगर खुदा को इज्जत वाला स्थान दोगे तो तुहाडे लिए वो सारे काम हो सकते हैं जिहड़ा परमेश्वर कर सकता है, जिहड़े तुसीं कदी नहीं कर सकते। मान लो कि एक प्रोग्राम के उत्ते एक मनुख जांदा ते पिछे बैठ जाता और उस प्रोग्राम के विच घर का मुखी, उस प्रोग्राम का जिहड़ा मुखी है उस बंदे को पिछों उठा के अगली कुर्सी ते बिठावे, उहदे लई कितनी इज्जत की गल जी, कितनी आदर की गल होंदी है कि सारी सभा जो बंदा पिछे बैठा उन्होंने उठा के अगे बिठाया गया। इसी तरह परमेश्वर को अपने जीवन के सारे कामों च पिछे ना रखो, परमेश्वर को बुलाओ अपने जीवन में, खुदा को पहला स्थान दो, आदर दो। किन्हां नूं गल समझ आ रही?
ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ, क्योंकि प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जो काम कर सकता उस धरती ते कोई भी दूजा नहीं कर सकता। समझ आ रही नहीं? मान लो तुसी के प्रोग्राम ते और उस प्रोग्राम ते कुछ लोग जिहड़े ने तुहाडे बारे माड़ी चंगी गल कर रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं तुहाडे बारे, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ नहीं है। आ जाना वो लोग मेरे लिए सही नहीं है। चार कुछ बंदे तुम्हारी तारीफ कर रहे, आदर कर रहे, खाना खाते हुए तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं या अपने रिश्तेदारों की तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, तब बाद में तुसी उन्हां मनुक्खां बारे सोच के की कहो नहीं वो बंदे सही है, उन्होंने मेरी इज्जत की, उन्होंने मेरी वडियाई की। आ जाना इसे तरह जेड़े मसीह लोग सदा कुड़कुड़ाते रहते, नफरत ना भरे रहते हैं, ईर्खा ना भरे रहते हैं, अजिहे लोगों के बारे परमेश्वर भी यही सोच आएगा कि ठीक नहीं है। पर जेड़े लोग आदर देंगे, महिमा करेंगे, इज्जत देंगे, खाना खान वक्त भी कहने होंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद तू ये खाना देता, काम से जान तो पहला प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने हर प्रोग्राम में खुदा को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर स्वर्ग तो तुम्हारा आदर करेगा। तुसी फिर जो मांगोगे मेरा प्रभु तुम्हारे वो सारे करेगा। सदा हाथ रखा के बरकत नहीं मिलती, जब तुम प्रभु को अपने अंदरों बाहरों इज्जत देते हो फिर बरकत मिलती। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मान लो तुहाडे ते कोई मुसीबत आउंदी है, तुहाडे ते जदों मुसीबत आउंदी है ती किसे वाल भजदे जिथों मदद होवे जां किसे नूं फोन कर, पर दरअसल तुहानूं की करना चाहिए? तुहानूं उठ के परमेश्वर के सिंघासन के कोल जाना चाहिए, परमेश्वर के कोल जाना चाहिए, खुदा की पहला प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ी मदद खुदा तुहाडे लई कर सकदा है धरती दा दूजा कोई मनुख तुहाडे लई नहीं कर सकदा। सच्ची शांति सच्ची खुशी सिर्फ परमेश्वर वालों मिलती है। तुहानूं परमेश्वर के नाल रहना चाहिए, परमेश्वर नाल समा गुजारना चाहिए। अक्सर तुसीं वर्त क्यों रखते? वर्त इसलिए रखते हो परमेश्वर को दसन वास्ते कि परमेश्वर साडे लिए खाना जरूरी नहीं हैगा, साडे लिए तुसीं जरूरी है। सानूं तुहाडी लोड़ है। अपने कामां च परमेश्वर को याद करो, अपने जीवन में परमेश्वर को याद करो, क्योंकि खुदा कभी भी सानूं दुखी नहीं रहने देता। खुदा साडे लिए खुशी करता है, शांति करता है। ये परमेश्वर का सुभाव है जो अपने मनन वाले तालबा नहीं करता। मेरी गल समझ आ रही? मान लो तुहाडी अपने जीवन साथी नाल लड़ाई होती ते आदमी लोग अक्सर सारा दिन बाहर कट लेंगे, भाई लड़ाई हो गई है घर, औरत की करेगी? अपना बैग पैक करेगी, अपने पेके चले जाएगी या अपने रिश्तेदार वाल या उस सहेली वाल जिहदे नाल उहदा बड़ा बहना खलोना जी। रात को भावें पति को खाना भी दे दिता पर फिर भी अच्छे ढंग नाल बुलाया नहीं जाएगा। पति भी इदा ही करते, अपने भैन भरावां नाल अपने मां बाप नाल लड़ाई करते हैं, करते कि नहीं करते? कभी सोच के देखो इदा करके कौन दुखी हो रहे? जिन्होंने अपने मन के विच कड़वाहट मार ली वो भी दुखी हो रहे। अगर कुछ गलत हो गया है तो उन्हें परमेश्वर का आसरा लेना चाहिए, परमेश्वर के चरणों के विच बैठना चाहिए। परमेश्वर तुहाडे पति नूं लाइन ते लैके आ सकते, परमेश्वर तुहाडी पत्नी नूं वधिया बना सकते, परमेश्वर तुहानूं इदां दा बना सकते चाह के भी तुहाडा जीवन साथी तुहाडे नाल कदी ना लड़ेगा, तुहाडा मां बाप तुहाडे नाल कदी नहीं लड़ेगा। चाह के भी प्रभु तुहानूं इहो जी वधिया जिंदगी दे सकदा, तुहानूं चमका सकदा है मेरा परमेश्वर, जेकर परमेश्वर नाल समा गुजारो। कईयां नूं बड़ा गुस्सा आंदा, पर कईयां दा सुभाव इदां दा हुंदा कि उन्हां नूं वेखदे सारी गुस्सा खत्म हो जाता। सच है कि नहीं सच? बोलिए हां जी। चलो शायद तुम घरों बहुत दुखी आए होगे पर मैनू वेख के बड़े आनंद होए होगे। हाँ जी। चलो
परमिशन रहना चाहिए। अं सब तो वड्डी गलती उदों करते हाँ, अं कई बार परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। बाइबल च जिन्हें नबी हुए वो क्यों कामयाब हुए? क्योंकि उन्होंने खुदा को पहला स्थान दिया। दानियल को शेरां के घोरे च सुटिया गया कि उन्हें दुआ की कि प्रभु मैनूं शेरां तो बचा। कोई दुआ करने की लोड़ नहीं थी इस मसले की। और जिस तरह रूटीन च 3 टाइम बैठता है खुदा के नाल गल्लां करता है, खुदा का धन्यवाद करता है, खुदा की तारीफ करता है, इदा ही करता है। खुदा खुद उतरिया और शेरां दे मुंह बंद कर दिया। सारी रात शेर को हाथ नहीं ला पाए। यह अनुग्रह है। परमेश्वर तो इदा का बनाएगा, शैतान चाह के भी तो हाथ नहीं ला पाए। अगर तुम परमेश्वर का समा गुजारते, खुदा को इज्जत देते। मरियम 2 भैणा इस सवेरे तड़के उठ के ऐतवार कबर दिते गई। क्यों? रस्ते में सोच रही हैं डर के मारे कि पत्थर कौन पासे करेगा, सिपाही होंगे। जाते हुए सारे सिपाही डिगे पे ने, और पत्थर भी पासे ने, और जाते दूतां के दर्शन हो रहे हैं। और एक बात गवाही हो रही है, जिस मोटर चलाते हो की उठिया है, जाके बच्चों को दसो की उठिया है। आज तुहाडे लिए खुदा दा ये वचन, मेरे बच्चों, खुदा साडे लिए चोखा जीवन देना है। स्वर्ग असी प्रभु च आए हैं, यीशु को कबूल कर लिया, तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, जरूर जावांगे। पर खुदा ये कह रहा, धरती के रहते भी मैं तुहानू दुखी नहीं रहन देवांगा, उदास नहीं रहन देवांगा। वो तुहाडा जीवन आनंद ना भरना चाहता है। परमेश्वर नाल समा बतीत करना साडे लिए खुशी की गल है, साडे लिए बल की गल है। प्रभु ने बताया पल जिहड़ा है सानू शक्तिशाली बनाउंदा है, सानू चमका दिंदा। लोकां नूं वेखण च बुरा लगता होएगा, शायद तुहाडे परिवार नूं भी बुरा लगता होएगा, ये प्रभु प्रभु कर रहा क्यों कर रहा है? पर याद रखो, जदों तुसीं प्रभु का नाम लै रहे हो, दुआ कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वर्त रख रहे हो, खुदा दे नाल चंगी संगति कर रहे हो, तो याद रखो प्रभु तुहाडे लिए इहो जिहे काम करने वाला कि तुहाडी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ता उस तो बाद गवाही दवांगा। मैं ना खुदा का वचन खोलिए सदी होना 20 बार, बहुत शानदार वचन। 20 बार उसकी 19 आई। लिखा है, फिर उसे दिन जो हफ्ते का पहला दिन सी, ਜਾਂ सांझ होई, तो जिथे वो चेले सन, हर यहूदियों के डर के मारे बूहे वजे हुए सन। यीशु आया तो विचकार खलो के उन्होंने आख्या, तुहाडी शांति होवे। आमीन। बूहे बंद हैं। यीशु मसीह के चेले जिथे लुके पे सन, यीशु बंद दरवाजे थानी अंदर आए ते मुंह खोला। मेरे प्रभु ने की बोले? तुहाडी, छोटे बच्चे की तरह बोलिए, तुहाडी 21 आयत फिर लिखा, मैं पढ़ता हूं। तद यीशु ने फिर उन्होंने आख्या, तुहाडी शांति हो। यीशु जो कॉल आते हैं वो साडे लिए की पैदा करते हैं? खुदा यीशु के नाल रहोगे, सवेरे उठ के प्रभु को याद करोगे, सारे दिन की शांति तुहानू मिल जाएगी, क्योंकि यीशु सानू शांति देते हैं। एक अर्थ है कि सारी मुश्किलों तो होगा, सारी मुश्किलों तो होगा, साडे लिए शांति पैदा करते हैं प्रभु। यदि 24 आयत फिर लिखा, 26 तो बढ़ना, 8 दिनों पिछों ओदे चेले फिर अंदर सन अते थोमा उन्होंने नाल सी, बूहे बजे हुए सन। यीशु आया अते विचकार खलो के बोलिया, तुहाडी शांति होवे। अगर तुम खुदा दे नाल उठ के घुटने टेक के दुआ करोगे, प्रभु तुहानू की देगा? जेड़ी बेचैनी उठी पई, अंदर तूफान उठा पिया, खुदा शांत कर देगा। जेड़ी मुसीबत तुहाडे सामने आई है, जेड़ा तूफान तुहाडे सामने आया, इसका बेड़ी च खड़ा होके मेरा प्रभु कहता है, शांत हो जा। तुहाडी जिंदगी च हर तबाही शांत हो जाएगी, हर मुश्किल शांत हो जाएगी, हर बीमारी शांत हो जाएगी, और तुहाडे जीवन दे विच बैठा शैतान जेड़ा तुहानू गुमराह कर रहा है, शांति नहीं आ जाएगी, शैतान नू कोई ठा नहीं देगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ पैसे भी शांति दे देगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते, खुदा ना समा नहीं व्यतीत करते, केवल हफ्ते च एक दिन प्रभु को याद कर लेना काफी नहीं, रोज प्रभु ना समा गुजारोगे उन्नी जिंदगी तुम्हारी शक्तिशाली होएगी। बहुत सारे लोग कहते साढ़े को इतना टाइम नहीं है, पर मेरा प्रभु सारे को इको जिहा टाइम देता है, सारे को 24 घंटे ने। तुसी अपना परमेश्वर नाल रिश्ता ठीक कर लो, शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। यीशु इसलिए आया कि सानू चोखा जीवन दे मिले, वधिया जीवन मिले। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? हाथ उठा रहे जो मैनू आती मैं शैतान का बुरा हाल कर दिया। सर्दी 14:27 लिखा गया, मैं तुहानू अपनी शांति दे जांदा हां। उस तरह की जिस तरह संसार तुहानू दिंदा है, तुहाडा दिल ना घबरावे ना डरे, प्रभु नाल रिश्ता वधिया कर लो। इसलिए मैं तुहानू कह रहा, सर्दी 15:7 लिखा गया, अगर तुसी मेरे विच रहो तां मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन, तां फिर जो मंगोगे, चाहे जो भी मंगोगे, मेरा प्रभु तुहाडे लिए कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुहानू स्पेशल कोई हवाई दुआ करने की लोड़ नहीं है, स्पेशल एहो जी कोई मंडी जाने की लोड़ नहीं है। प्रभु दे विच आओ, अच्छे टाइम ना अपना रिश्ता देखो, सजे खबे ना देखो, ये ना देखो इतनी बड़ी भीड़ है, ये ना देखो इतने कोई नहीं है, बल्कि ये देखो कि तुसी और प्रभु है। जो प्रभु के नाल तुहाडा गहरा रिश्ता होएगा, परमेश्वर बरकत देगा। किन्हां नूं गल समझ आ? मैं तुहानूं एक गुप्त टिप देना अपना, जिहड़ा मेरा सीक्रेट है दुआ करन दा। जो मैं दुआ च बैठदा, सिर्फ 3 लोग होंदे, बाप, बेटा, रूह बाप और मैं। बड़ी बड़ी मुश्किल मेरी प्रभु हल कर। मैं इस इलाके च उजड़ चुकिया सी। अज भी जो मैं अपनी बैकवर्ड जिंदगी देखता वा, जिस मुकाम तक खुदा ने लिया है, जिहो जी जिंदगी खुदा ने दे दी, जिहो जी सेवकाई मैनूं दे दी, मैं खुदा का धन्यवाद करता कि परमेश्वर इस जोग नहीं सी है। प्रभु के नाल रहन नाल खुदा तुहानूं स्वर्ग ही नहीं लेके जाएगा, तुहानूं एक वधिया किरदार निभाउण की शक्ति दे देगा। लोग याद करेंगे तुहानूं। तुहाडे जीवन च यही सब तो बड़ा घाटा हो सकता है कि तुसीं परमेश्वर के नाल चंगा रिलेशन नहीं है, परमेश्वर नाल तुसीं समा प्रॉपर नहीं गुजारदे। कि परमेश्वर नाल समा गुजारो, जब भी मुश्किल आती है सज्जे खबे ना दौड़ो, उठने टेको दुआ करो, प्रभु मदद मुहैया करेगा, प्रभु करेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? बहुत सारे लोग जो बीमार होते खुदा के घर नहीं आते, पर बाइबल पढ़ के देखो कि यीशु मसीह के कोल 12 साल की रोगण पहुंची। यीशु मसीह के कोल एक अधरंगी नूं लिआंदा गया सी, जिथे यीशु प्रचार कर रहे सन। अगर हो सकता तुसीं घर बीमार हो, बहुत पीड़ा दे विच हो, जो तुसीं खुदा दे बाद आओगे ना, जिन्ने कदम चल के आए उन्नी कृपा तुहाडी बढ़ जाएगी कि आउंदे ही खुदा की चंगियाई पाओगे, आउंदे ही शिफा पाओगे। हैकल च बढ़ते हुए पैर रखते सारी तुहाडा शरीर का बदलाव हो जाएगा, तुहाडे अंदर आत्मा का बदलाव हो जाएगा। अपने पैरों में खड़े होइए। हालेलुया हालेलुया। चलो हालेलुया 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 हालेलुया। भाई इतना खूबसूरत वचन प्रभु ने सानू दिता, चेहरे ते स्माइल ते दिखाओगे भी आनंद लो। हालेलुया हालेलुया। खुशी है कि नहीं? हां जी है हां जी। और प्रभु तुहानू शांति देता है, तुहाडी हर मुश्किल विच प्रभु शांति कर रहा है। वो हर तूफान थम जाएगा यीशु मसीह के नाम से जो तुहाडे जीवन च चल रहा है। प्रभु है, प्रभु ना जिहड़ा समा असीं बतीत कर रहे हैं ना, ये साडी जिंदगी नूं बहुत चार्ज कर रहा है, बड़ी ब्लैसिंग दे रहा है। अपना दुख अपनी खुशी प्रभु नाल साझी करो, अपना हर दिन प्रभु नाल साझी करो, अपने परिवार को गाइड करो, सिखाओ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर तुहाडे घराने में तुहाडा पति नहीं आउंदा, तुहाडा भरा नहीं आउंदा, तुहाडा जीवन साथी नहीं आउंदा चर्च विच,
मैं सच कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਆशीष आ जाएगी, कोई भी इंसान ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ नहीं करेगा। आमीन आमीन। अपने हाथ उठाओ, प्रभु ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। मुख खोलो, दुआ करो। मुख खोलो, दुआ करो। प्रभु को कहो कि मैं बेकार रहना वापस आया, मैं अपनी आदत को त्यागता हूं प्रभु, मैं अपनी आदत को प्रभु त्यागता हूं प्रभु। मैं जान लिया है कोई फर्क नहीं पैदा कितनी मुश्किल मेरे लिए पूछे, क्योंकि तू सब कुछ कर सकते हैं। और मैं खुदा यीशु के नाम का तस्वीर देता हूं कि क्या ये तमाम फैसला वाले परमेश्वर का बरकत शैतान को हुक्म करना तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई, तुम्हारी लाइफ से दूर हो गई। एक एक को तुम्हारे बरकत देना पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर साडा महान है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छड़ता। मेरे बच्चों, प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छड़ता। अक्सर शैतान की कोशिश रहती कि प्रभु ना समा ना गुजारो, इसलिए वो 100 तरीके लगता है तो कमजोर कर रही, पर मेरा परमेश्वर आज तुम्हारे नाल गल कर रहा। हर हाल में धन्यवाद, हर हाल में प्रभु ना समा गुजारो, आराधना करो, उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, भजन गाओ, किताब पढ़ो, परमेश्वर के टाइम स्पेंड करो, चर्च समय से जाओ। परमेश्वर का बरकत दे, परमेश्वर तुम्हारे हालात बदले, हर मुश्किल, हर शैतान की ताकत को आज्ञा देना तुम्हारी जिंदगी के दूर हो। आज बहुत सारे लोग गरीब इसलिए हैं तो अपना टाइट नहीं करते, अपना दान नहीं करते, अपना विश्वास करते, प्रभु तुम्हारी गरीबी दूर करे। जब परमेश्वर को आगे रखोगे तुम्हारी हर मुश्किल के नाम तेरा परमेश्वर लड़ेगा, आप आगे होके लड़ेगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा का स्वागत करो।
ਧੰਨਵਾਦ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਡਾਈ ਕਰਦੇ तेरा वादा तेरी सफलता होए यीशु के नाम में और हमारे लाल में सर्वश्रेष्ठ के भाग सारे लोग यीशु के नाम में यीशु के नाम तेरी जय यीशु के नाम में हाथ मार अपनी अखां बंद रखो और प्रभु की बरकत ग्रहण करो। यीशु के नाम तेरी कृपा आत्मा खाए करे खुदा प्रभु की उस्तत करिए प्रभु की तारीफ करिए। एक बार फिर हाथ उठाइए अपने हाथ उठाइए खुदा अपनी यीशु मसीह के नाम विश्वास न बरकत कबूल करो कि आज की शाम साड़ी सब तो ज्यादा उत्तम है और परमेश्वर ने स्वर खोल के साढ़े लिए बरकत बख्श दित्तियां हैं। विश्वास करिए अपनी अखां बंद करो अपने हथों ऊपर उठा के विश्वास करिए को मैं विश्वास करता हाँ प्रभु जी स्वर खोल के साढ़े लिए बरकत कर देती है साड़ा उद्धार कर देता है साढ़े जीवन शांति बख्श देती है साड़ी और तरक्की ही तरक्की होएगी असी बढ़ांगे संसार बेशक नाश होएगा
रख के जो मैं खुदा दा वचन पूरा किया, तुहाडे लिए दुआ की है, हुण परमेश्वर की वड्डी जिम्मेवारी बन चुके हो। पर एक काम तुहाडा है कि प्रभु ना समा गुजारना, खुदा नूं पहला स्थान देना, खुदा नूं इज्जत देनी, परमेश्वर नूं याद करके अपने काम शुरू करने हैं। हफ्ते का पहला दिन असी परमेश्वर नाल समा गुजारना है। फिर याद रखो प्रभु तुहाडे लिए नवे दरवाजे किवें खोलदा, तुसी भी वधोगे और लोकां दे मुंह खुले दे खुले रह जाणगे। आमीन। एक बार तारीफ करिए प्रभु की। चलो अपने स्थान पे बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की तुहाडे लिए खुशी की खबर है, कैरल सिंगिंग शुरू हो चुकी है हर इलाकों में। और तुहाडी भी बारी अगले बुधवार तो आएगी, बंगी तो बाद शिवपुरी रोड का एरिया जिहड़ा है एक कवर किया जाएगा। उस तो बाद ये 2 कैच कंप्लीट होगा। उस तो बाद फिर ठासीपुर का एरिया हो गया और गुरु गोबिंद सिंह नगर का एरिया हो गया, गड्ढा सिंह हो गया, ये एरिया कवर किया जाएगा। आमीन। और फिर भी तुहानू कॉल करके दस दिता जाएगा और असी बल्कि जरूर करांगे पहला। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे नाल होवे और इस ऐतवार प्रभु पहुंच जाएगा। खुदा तुहाडे नाल। अवश्य गावांगे हर रोज के दौरान जो प्रदेश के घाटों की पेड़ को जाता है देख सकते हैं। माथे से टपका ज़हनी आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूपी आबाद हो। माथे से टपका ज़हनी आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूपी आबाद हो, रूप आबाद हो। सुभेदार बहा प्रभु यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बाल बाल बहा प्रभु यीशु का
एक प्रार्थना है। एक बेटी पहली बार अपनी बेटी को लैके आए आओ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत बहुत बधाई हो खाट ब्लेस यू। केड़ी जगह तो गुरदासपुर जिन्होंने दुआ कराई खुदा का शुक्र है। अपने हाथ उठाइए, खुदा ने इन्होंने बच्चे की बरकत दी है। खुदावा मसीह तेरा शुक्र करते हैं, ये बरकत थोड़े वालों आई है, असं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी नेमा थोड़े नाम मिले खुदा। ये बच्ची खून मास कद काट बदे, माँ बाप लिए बरकत का कारण बने, संता सेवका लिए इज्जत का कारण बने और तेरे राज लिए तैयार हो प्रभु जी। तेरे दास होने नाते इन्होंने आशीष देने कि खुदा तेरे भवन तो इस परिवार के इस बच्ची के लिए बड़ी बरकत उतरे और सारिया बीमारियां तो बुरे मौसम तो ये बचे रहे खुदा ने यीशु के नाम। आमीन। बहुत बहुत बधाई हो। और क्रिसमस से लैके आना है 25 को, ठीक है, और थोड़ी ब्लेसिंग होएगी। हालेलुया। सारी दुआ करो और धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। और 25 तरीक को सारे ने खापड़ खेड़ी आना है, ठीक है। और 25 तरीक को उन्होंने भैनों भी लैके आना, उन्होंने परिवारों को लैके आना जिन्हों के घर कोई औलाद नहीं है। हर साल जिस तरह बरकत दी जाती है, इस साल भी बहुत सारे परिवार जिन्होंने बड़ी बरकत मिली है, उन्होंने धन्यवाद करना है और उन्होंने जोड़िया भी दुआ करनी जिन्हों के घर अजे बरकत नहीं है, उन्होंने तुम लैके आयो। और नशिया के जकड़े जिन्हें भी भरा ने साढ़े उन्होंने भी खास प्रार्थना। ये दो दुआवां क्रिसमस के उत्ते खास तौर पर होंगे। तो सारे पहुंचे, प्रभु तुहानू बड़ी बरकत करता है। हाँ असी परमेश्वर का धन्यवाद करिए। गुरबानी दुआ है साढ़े बाप, तू जो आसमान से है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान से पूरी होती है जमीन से भी होगी। साढ़े रोज रोटी आज सामने साढ़े कसूर हम माफ कर, इस तरह से अपने कसूर वाले माफ करते हैं। सानू इस महज में न पा, सब बुराई को बचा, क्योंकि राज कुदरत और जलाल हमेशा होता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बात हाथ उठाइए, आखिरी कलमे की बरकत में हासिल करना चाहिए। पूरी बंदगी का असर अपने हाथ आकाश पर सीधे करिए। इस मीटिंग का असर भी अपने घर में लेके जाओगे। खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की शक्ति साढ़े सबना दे नाल और दुनिया के तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल प्रभु यीशु की आउंदी आमद तक ए दया ए किरपा सदा तो सदा तिकर हुंदी हुंदी। आमीन आमीन। सो बहुत बहुत सारे का धन्यवाद। हम तुसी बड़ी शांति के नाल अपने घर में जा सकते।